है। अगर हम इंडेक्स लेवल की बात करें तो 25% के आसपास के रफली रिटर्न हमें मिलते हुए दिखे हैं। लेकिन बाजार के लिए एक जो चैलेंज रहा है, जो मेजर चैलेंज रहा है, वो है कमोडिटीज प्राइसेस का इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर आया है और अल्टीमेटली वो प्रेशर फिर आता है कंज्यूमर्स पर, और कहीं ना कहीं बाजार के जो निवेशक हैं उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन कमोडिटी बाजार में किस तरह की रौनक रही है, किस तरह का ये साल बीता है, कहां पर तेजी रही है और कहां पर थोड़े से प्राइसेस नीचे आए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए कैसा रहा है 2021 कमोडिटी बाजार के लिए? 2021 की अगर बात की जाए तो बुलियन मार्केट को छोड़कर ज़्यादातर कमोडिटीज़ में अच्छे रिटर्न मिले हैं। बुलियन मार्केट में रिटर्न 2019 और 20 में काफ़ी दमदार मिले थे, लेकिन ये साल काफ़ी खराब रहा है। 2015 के बाद सबसे कमज़ोर रिटर्न गोल्ड ने दिए। गोल्ड ने 2021 में 5% निगेटिव रिटर्न दिए, वहीं चांदी ने 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और जब हम 2022 में जाएंगे तो पूरी तरह से नजर रहेगी फेड की पॉलिसी पर कि वहां से किस तरह से दरों में वो बढ़ोतरी करते हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइसिव मूव लेगा। क्योंकि फियर फैक्टर जो था वो सेकेंड वेव के बाद कम हो गया था, और गोल्ड जब भी चलता है तो देखता है कि बाजार में कितना डर है। अगर और लोग अब फियरलेस हो गए थे सेकेंड वेव के बाद, और लोग रिस्की एसेट्स में, खास करके क्रिप्टो में और इक्विटी मार्केट में पैसे लगा रहे थे, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर से पैसे वापस आउटफ्लो हो रहा था। अब एनर्जी मार्केट की अगर बात करते हैं तो 2021 का सबसे दमदार कमोडिटी अगर कोई था तो वो क्रूड और नेचुरल गैस था, जहां 50 से 60% तक के रिटर्न यहां पर देखने को मिले हैं। और प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास अब डिमांड ज़्यादा दिख रहा है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ओमिक्रॉन संकट के बाद भी ये डिमांड कम होती नहीं दिख रही है। तो ये एनर्जी मार्केट को लगातार ड्राइव करते दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें बेस मेटल्स की, जहां सेकेंड वेव के बाद इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद जगी और लगा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बेहतर हो रहा है पूरा ग्लोबली, उसका फायदा मिला। और अक्रॉस द बेस मेटल्स, चाहे वो जिंक हो, निकेल हो, कॉपर हो, 25 से 35% तक के रिटर्न यहां पर मिले हैं। एल्युमिनियम और लेड में भी अच्छे खासे रिटर्न यहां पर देखने को मिले हैं। इसके बाद कुछ और बेस मेटल में ही अगर बात करें तो स्टील की अगर बात की जाए तो स्टील में जो उत्पादन पर पाबंदियां लगी थी चीन में पर्यावरण नियमों की वजह से, और यूरोप में एनर्जी के हायर एनर्जी प्राइसेस की वजह से काफ़ी स्मेल्टर्स भी बंद हुए थे, स्टील उत्पादन पर भी असर पड़ा था, उससे स्टील की सप्लाई कम हुई, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। हालांकि जो ये तेजी कम अभी इसलिए दिख रही है कि दिसंबर के महीने में हल्की वहां से कमजोरी भी आई है। लेकिन आयरन ओर एक मेजर रॉ मटेरियल है स्टील के लिए, और आयरन ओर में इसलिए गिरावट आई क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो रहा था तो आयरन ओर की डिमांड कम हो गई थी, तो आयरन ओर में काफ़ी गिरावट दिखी और रिकॉर्ड लो भी दिखा। हालांकि दिसंबर में हल्की रिकवरी दिखी है, जिससे अब गिरावट थोड़ी कम होती दिख रही है। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जिसमें दमदार प्रदर्शन हमने पूरे 2021 साल में देखा है। और अक्रॉस द बोर्ड ग्वार गम, ग्वार सीड की बात करें, जो इंडिया 90% यहीं पर उत्पादन होता है, तो ग्वार सीड और ग्वार गम, जहां पर हम 50 से 75% गम का एक्सपोर्ट डिमांड इतना मजबूत है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी इतनी अच्छी है, तो गम में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 75% का रिटर्न 2021 में। कुछ और अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहां भी ठीक ठाक रिटर्न मिले। कैस्टर और मेंथा की अगर बात करें तो कैस्टर और कॉटन की पहले बात कर लेते हैं। कॉटन में करीब 65% का और कॉटन केक में 50% से जिस तरह से ग्लोबल डिमांड लगातार बनी हुई है उसका फायदा मिला है, और कॉटन केक इसका बाई प्रोडक्ट है, इसको भी इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कॉटन और कॉटन केक के बाद अगर बात करें कुछ और एग्री कमोडिटी में तो वो है कैस्टर और मेंथा। कैस्टर मील की और कैस्टर सीड की, दोनों की डिमांड काफ़ी मजबूत है ग्लोबली, और उसका फायदा यहाँ पर कैस्टर को मिला है, और 2021 में 31% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि मेंथा का कंज्यूमर डिमांड बेहद कमजोर होने की वजह से यहाँ पे एक निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, जहाँ पर दमदार रिटर्न देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो कोरिएंडर हो, टर्मरिक हो या फिर जीरा हो। यहाँ पर 30 से 50% तक के रिटर्न इन तीनों ही काउंटर पर देखने को मिले, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बेहतर है और लगातार नए एक्सपोर्ट ऑर्डर, नई इंक्वायरीज आ रही है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अब आखिर में कुछ और एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो वो है शुगर, कॉफ़ी, कॉर्न और गेहूँ, जहाँ पर इरेटिक मॉनसून, मौसम की मार जहां पर ब्राजील हो या वियतनाम हो, उसका फायदा कॉफ़ी को मिला, और कॉफ़ी में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न में भी यही हाल रहा, कॉर्न में अच्छी तेजी दिखी 2021 में 25%। शुगर को लेकर यह लग रहा है कि ग्लोबल डेफिसिट 2022 में रह सकता है, और उसका फायदा यहां पर शुगर ने उठाया, और अच्छी तेजी ग्लोबल मार्केट में रैली देखने को मिली है। और गेहूं की भी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बेहतर है, और इंडिया से लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होने का इस सीजन में अनुमान है, उसका फायदा यहां पर गेहूं को मिला है, और गेहूं में भी 2021 में 23% तक की तेजी मिली है।
धन्यवाद विश्व मोहन, हमारे दर्शकों के लिए हाईलाइट करने के लिए कि साल 2021 कमोडिटी मार्केट्स के लिए कैसा रहा, जहां बुलियन मार्केट को छोड़ बाकी जितनी भी एनर्जी, एग्री या फिर बेस मेटल स्पेस है वहां पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। पर आप विश्व मोहन कॉफी की बात कर रहे थे।